गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आप लोगों को कक्षा 9 की हिंदी एकांकी खंड पाठ 3 व्यवहार का सारांश पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। व्यवहार सेठ गोविंद दास का जमींदार और किसान मजदूर वर्ग के संघर्ष और उससे उपजे अंतर्द्वंद को चित्रित करता एक सामाजिक एकांकी है। इस एकांकी में सर्वथा नवीन बात यह है कि इसमें जमींदार वर्ग की युवा पीढ़ी को गरीब किसान मजदूरों के हित का चिंतन करते चित्रित किया गया है। एकांकी में 3 दृश्य हैं, जिनकी कथावस्तु का सारांश इस प्रकार है। एकांकी का प्रथम दृश्य जमींदार रघुराज सिंह के महल की बालकनी से आरंभ होता है। वह 25 वर्ष की आयु का युवा है। उसने अपनी बहन की विवाह की दावत में अपनी जमींदारी के अंतर्गत आने वाले सभी किसान मजदूरों को सपरिवार आमंत्रित किया है, यानी बुलाया है। उसे आने वाले किसानों की संख्या का ठीक ठाक अनुमान नहीं है, अतः वह दावत की व्यवस्था को लेकर थोड़ा चिंतित है। इसलिए वह अपने 65 वर्षीय मैनेजर नर्मदा शंकर से दावत में आने वाले लोगों की संख्या के विषय में पूछता है। नर्मदा शंकर दावत में आने वाले लोगों की संख्या 25,000 बताते हुए कहता है कि पहले की शादियों में केवल चुने हुए घरों के केवल मर्दों को बुलाया जाता था और अन्य घरों के प्रत्येक घर से एक आदमी को बुलाया जाता था। कारण पूछने पर नर्मदा शंकर बताता है कि पहले का निर्णय लाभ का सौदा हुआ करता था और अब आपका यह निर्णय घाटे का सौदा है, क्योंकि पहले प्रत्येक घर से जो एक आदमी दावत खाने आता था उस पर मुश्किल से 4 आना का खर्च आता था और वह व्यवहार में कम से कम 1 रुपया लेकर जाता था। कुछ लोग 2, 4, 5, 7, 11 और 21 रुपये तक देकर जाते थे। इस बार दावत खाने वाले अधिक होंगे और व्यवहार देने वाले कम। इसी क्रम में मैनेजर जमींदार के किसानों के सारा कर्ज माफ करने, जमीनों का लगान घटाने और बिना नजराना लिए जमीन देने के निर्णयों को भी अनुचित ठहराता है। जब रघुराज सिंह दावत में आने वाले किसी भी व्यक्ति से व्यवहार न लेने की बात कहता है तो मैनेजर स्तब्ध रह जाता है। एकांकी का द्वितीय दृश्य गांव के एक साधारण से मकान के कोठे से आरंभ होता है, जहां कुछ किसान बैठे हैं। ये सभी भिन्न भिन्न अवस्थाओं के हैं। इन्हीं किसानों में 22-23 वर्ष का एक युवा है जो देखने में किसान नहीं लगता। वह 60 वर्षीय किसान चूरामन का बेटा क्रांति चंद्र है। ये लोग इस बात का निर्णय करने के लिए किसान मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में एकत्र हुए हैं कि जमींदार रघुराज सिंह की दावत के निमंत्रण को स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाए। क्रांति चंद इस बात से क्षुब्ध है कि निर्णय लेने में इतनी देर क्यों की जा रही है, जबकि दावत का समय नजदीक आ गया है। क्रांति चंद निमंत्रण को अस्वीकार करना चाहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में उसे स्वीकार करना किसान मजदूरों का अपमान है। उसे ज्ञात है कि दावत खाने के लिए जाने वालों का कैसा अपमान किया जाता है। उन्हें खाने में चोकर की पूड़ियाँ, जो कि नाली के गंदे सड़े पानी जैसे तेल में तली दी जाती हैं। उन्हें घुड़साल में बैठाकर खाना खिलाया जाता है, जहाँ घोड़ों के मूत्र और लीद की दुर्गंध से लोगों का बुरा हाल रहता है। फटी हुई पत्तलों और फूटे सकोरों में उन्हें भोजन परोसा जाता है और उसके पश्चात उनसे दुर्व्यवहार पूर्वक व्यवहार के रुपए वसूले जाते हैं। क्रांति चंद्र की बात का उसका पिता चूरामन विरोध करता है, क्योंकि उसका मानना है कि यदि निमंत्रण अस्वीकार किया गया तो जमींदार नाराज हो जाएगा और उसका दंड सभी को भुगतना पड़ेगा। उसे चिंता है कि नाराज होकर यदि जमींदार किसानों को जमीन से बेदखल कर देगा अथवा लगान बढ़ा देगा तो सभी के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। कुछ अन्य किसान भी चूरामन की बात का समर्थन करते हैं और जमींदार के उपकारों का स्मरण उसे कराते हैं। क्रांति चंद्र ने कर्ज माफी, लगान कम करने, बिना नजराना लिए जमीन देने के उपकारों की वास्तविकता तथ्यों सहित बताता है कि जमींदार ने यह उनके ऊपर उपकार नहीं किया है, वरन अपना खजाना भरने के नए उपाय सोचे हैं। यही बात सबको दावत का निमंत्रण देने में निहित है। जमींदार खिलाएगा 4 आना का और प्रत्येक व्यक्ति से वसूलेगा 4-4 रुपया। इस प्रकार क्रांति चंद्र दावत के निमंत्रण को स्वीकार करने को किसान मजदूरों का अपमान सिद्ध कर उसे अस्वीकार करने हेतु वहां से निकल जाता है। इससे सभी हैरान होते हैं। एकांकी का तृतीय दृश्य जमींदार रघुराज सिंह की बालकनी से ही आरंभ होता है। रघुराज सिंह बेचैन होकर बालकनी में घूम रहा है, तभी उसका मैनेजर नर्मदा शंकर किसान प्रतिनिधि क्रांतिचंद्र की एक चिट्ठी हाथ में लिए बदहवास सा वहां आता है और रघुराज सिंह को चिट्ठी दे देता है। वह चिट्ठी किसानों द्वारा दावत के निमंत्रण को अस्वीकार करने से संबंधित है, जिसे पढ़कर रघुराज सिंह का सिर शर्म से झुक जाता है। मैनेजर नर्मदा शंकर इसे किसानों की बदमाशी बताता है। यह किसानों द्वारा जमींदार को बेइज्जत करने वाला कार्य है। रघुराज सिंह क्रांतिचंद्र की बातों से सहमत हैं। मेरी गलती थी,
जो मैं यह समझता था कि किसानों का मैं हित कर सकता हूँ, जमींदार रहते हुए भी कोई जमींदारी किसानों का हित नहीं कर सकता मुझे, तो अब दूसरी बात की सोचनी है और अंततः जमींदारी की तौक गले से निकाल कर किसान को सच्चे हित में अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय लेता है। यहीं पर एकांकी समाप्त होता है। तो बच्चों, इस पाठ को मैंने पढ़ा दिया, ये सारांश था शॉर्टकट में। धन्यवाद।